Friends, Assalamu alaikum. This is science class for grade 7, and I am here with Zebunisa, your science teacher. We are doing chapter number 8, and we have started the topic chemical reaction caused by mixing. We did some examples of mixing of zinc with sulfuric acid. मतलब इसका ये है कि पहले जो हमने टॉपिक किया था दैट वाज केमिकल रिएक्शन कॉज बाय हीटिंग। हीट करने से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, अब हम जो रिएक्शन कर रहे हैं दैट आर कॉज बाय मिक्सिंग, के जस्ट उसमें मिक्स करना है। और ये हमारी कंटिन्यूशन है प्रीवियस लेक्चर की, और उसमें हमने एक एग्जांपल की थी जिंक और एसिड का रिएक्शन, दैट इज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। टुडे वी विल डू द मिक्सिंग ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, के सिर्फ मेटल के साथ ही एसिड रिएक्ट नहीं करते बल्कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज मिक्सिंग ऑफ फ्रूट सॉल्ट विद विनेगर। के विनेगर किससे बना हुआ होता है, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड होता है, और उसे मिक्स करना है किसके साथ, एफेवेसेंट फ्रूट सॉल्ट, और वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल प्रोड्यूस, तो उसमें बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो किस चीज़ के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। दिस शोज दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस, कि उसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ है व्हेन द बेकिंग सोडा और फ्रूट सॉल्ट इज़ मिक्सड विद विनेगर, कि जब बेकिंग सोडा को या फ्रूट सॉल्ट को मिक्स किया गया है विनेगर के साथ, जिसे आमतौर पर सिरका भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द बबल्स आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो बबल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही हैं। तो इसके लिए क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी आइडेंटिफाई बाय पासिंग इट थ्रू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, कि अगर उसे लाइम वाटर में से पास किया जाए, जिसका जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस सोल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो उसके साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिंपली क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। और इसके अलावा एक सिंपल और मेथड भी है कि आपको पता है कि हमारे मुंह से जो हम गैस आउटहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और अगर हम अपना सांस लाइम वाटर में पास करें तो वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। तो दैट इज़ अनदर वे टू आइडेंटिफाई द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So we concluded that acid reacts with carbonates and bicarbonates to produce carbon dioxide gas. Calcium carbonate and for example reacts with dilute सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस द सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ये वर्ड इक्वेशन देखें तो इससे कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। इसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें कि वाई द मार्बल स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल इज़ अफेक्टेड बाय एसिड रेन। एसिड रेन में एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो क्या है कि स्ट्रक्चर जो है ताजमहल का वो ख़राब हो रहा है एसिड रेन की वजह से। तो इसका रीज़न ये है कि ताजमहल जो है मार्बल का बना हुआ है और जो कि ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब एसिड जो हैं जो रेन में बारिश में होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मार्बल के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और इसकी और उसका स्ट्रक्चर जो है वो करोड हो रहा है, ख़राब हो रहा है एसिड रेन्स की वजह से। क्योंकि वो ताजमहल जो है वो किसका बना हुआ है, मार्बल, और मार्बल ज़्यादातर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब एसिड उससे रिएक्ट करते हैं तो वो उसे करोड करते हैं और उसको ख़राब करते हैं। So students, we came to know that mixing of two or more substances together does not always produce a chemical reaction, कि ज़रूरी नहीं है कि या हम मिक्स करें तो हमेशा ही केमिकल रिएक्शन हो। क्योंकि हमने इतना एक्सप्लेन करने के बाद हमें पता चला है कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हीट की भी ज़रूरत होती है और एनर्जी ज़रूरत है। अगर हीट की फॉर्म में है या लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, अब जब तक प्लांट को लाइट नहीं मिले वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट एनर्जी उसके लिए ज़रूरी है ताकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करें ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसी तरह अगर जब तक आप
पास नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सब्सटेंस में कॉज अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती केमिकल रिएक्शन एज इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जब तक आप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे तो जब तक रिएक्शन नहीं हो सकता। क्या है कि ड्यूरिंग द electrolysis of water and electric current is passed to water to break it down into oxygen and hydrogen, यानी वाटर को भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का पास करना ज़रूरी है। तो इसलिए व्हाट वी कंक्लूडेड दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ हीट, light or electricity to bring about a chemical change. That's all for today. Now we will inshallah complete the review question and remaining question answers of this chapter. Allah Hafiz.